हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। और पता तो चल ही गया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। भोपाल से हमें पुणे जाना है और हमको दो रूट गूगल ने बताया था। एक जाता है इंदौर होके और दूसरा जाता है बैतूल होके। बैतूल से जाएगा समृद्धि महामार्ग और फिर पुणे। लेकिन हमने सेलेक्ट किया है इंदौर वाला रूट। कौन सी गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो वह है टाटा पंच, और सीएनजी यूज करते हुए जाएंगे। तो दोनों रूट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट अभी इस बार तो अपन इंदौर होके जाने वाले हैं। तो Avoids road closures on National Highway 52 and on National Highway 47. You are on the fastest route. You will arrive at 8:59 p.m. तो 8:59 PM यानी 9 बजे तक हम पुणे पहुंच जाएंगे। और अभी 5:30 बज रहे हैं, 5:38 हुआ है। और सीएनजी मैंने फुल करा ली थी कल, और ओडोमीटर सेट कर दिया है 0 पे घर से जब निकले थे। मतलब ओडोमीटर मैंने जहाँ पे गैस भराई थी वहां से हम देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर फुल सीएनजी में चलती है। प्रेशर 220 के आसपास था सीएनजी का, थिंक गैस। मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा मैं डिटेल आपको दे सकूं उतना ज्यादा डिटेल्स आपको दूंगा मैं। अभी तो मुझे पता नहीं कि कितना माइलेज निकालेगी, बट लास्ट टाइम जब मैं गया था तो अराउंड 25 प्लस था। और इस बार अपन देखेंगे कि कितना अपन को मिलता है माइलेज। तो ये वाला जो अभी टोल निकला है वो आपने देखा होगा, ये फर्स्ट टोल है जो अपन को मिला है, जो भोपाल एग्जिट करते ही फर्स्ट तुरंत मिलता है। और अभी तो पता नहीं चलेगा कि कितना कट हुआ है, और मैं देख नहीं पाया कि कितना पेमेंट वहाँ पे बोला गया था कट करने का, मतलब कितना था। लेकिन मैंने ऑलरेडी रिचार्ज करके रखा है। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहीं पे भी ट्रिप में जाए ना, तो एस्टिमेटेड जो भी हो उसका एक्स्ट्रा जो है आप हमेशा रिचार्ज कर लें अपने फास्ट ट्रैक को। जब भी आप ट्रिप में जाते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप टायर प्रेशर चेक करवा लें। अगर कोई टायर वगैरह रिसेंटली आपका पंचर आता है तो एक बार आप चेक करवा लो, इतने लॉन्ग ट्रिप में अगर आप जा रहे हो तो। और टाटा पंच आ रही है, तो ये हमारी टाटा पंच है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं सीधे पुणे। तो 1 घंटे 45 मिनट में हम लोग भोपाल से देवास पहुंच गए हैं, क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी। तो सुबह का टाइम है, अभी भी दिख रहा होगा आपको फॉग फॉग तो अभी भी है, देख सकते हैं। और वहाँ चलने के बाद ना एक कॉफ़ी पियेंगे अपन, कॉफ़ी ब्रेक लेंगे। और 56 में, तो 56 भी दिखाता हूँ आपको, 56 की व्यू कैसे है।
10 बज रहे हैं। इंदौर में हम थोड़ा सा टाइम लग गया, स्टॉप लंबा हो गया और 234.3 किलोमीटर चली है। एक सीएनजी फुल थी, ठीक है। और इसके बाद अभी देखते हैं, तो मैंने ओडोमीटर में तो 0 कर दिया है, सेट कर दिया है, मतलब एक बार में 234 है चली है। और प्रेशर 200 से थोड़ा सा कम था, 190 के आसपास था। अभी 7 लीटर आई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अब 7 लीटर में कितना चलते हैं। ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया था अभी वाला, और अब ये जो फिर से फुल कराए हैं तो उसमें कितना चलती है ये अब देखते हैं अपन आगे। ये जो टोल आया है ना, इंदौर के बाद ये सेकंड टोल आया है, ये काल घाट का, और यहाँ पे 140 रुपीज कट हुआ है। कार का 140 था, तो 2 किलोमीटर बचा हुआ है काल घाट, और मुंबई 500 किलोमीटर है इधर से, और अपन को 546 जाना है। अभी 12:30 हुए हैं। बारिश बहुत मिली अपन को रास्ते में, बीच में एक एक्सीडेंट भी देखने को मिला जो एक कार का और एक ट्रक का था, तो देख ही सकते हैं अभी। इसीलिए बारिश जब होती है ना, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है अगर हैवी रेन हो रहा है तो उस टाइम पे ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हैजार्ड लाइट चालू करके रखिए आप, और गाड़ी स्लो चलाओ, बिल्कुल कंट्रोल में और आराम से। अभी मौसम एकदम खुल चुका है, अब अपन आराम से चल सकते हैं। 240 किलोमीटर चल चुके हैं और 246 हो चुका है। और ये दूसरा वाला जो सीएनजी स्टेशन है उसमें भी सीएनजी नहीं है, और अब इन्होंने बताया है आगे 15 किलोमीटर है, तो वहां जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी ये 15 किलोमीटर चलती है नहीं चलती है, ये अब देखना है। चलिए देखते हैं। 46 हो चुका है, अभी भी मुझे लग तो रहा है कि चल जानी चाहिए, लेकिन अगर बीच में ऐसा हुआ कि ये नहीं चलती तो ओके, तो अब जाके ये चेंज हो गया है, क्या करेक्ट टाइम पे चेंज हुआ है। देखो 247 हुआ है, और 247 में जाके ये हो गया चेंज, मतलब अब जाके ये पेट्रोल स्टार्ट हुआ है। अभी तक सीएनजी चल रही थी, तो अभी देखते हैं सीएनजी कितनी भरेगी और अपन को समझ में आ जाएगा कि कितना चली है अभी तक में। तो 247 से अपन पेट्रोल पे आ चुके हैं। संभाजी नगर के पास रुके हैं, फाइनली जाके एक भारत पेट्रोलियम का स्टेशन मिला है जहाँ पे सीएनजी है। सिर्फ इस एरिया में यहीं पे सीएनजी है शायद, इसलिए बहुत लंबी लाइन लगी है, 20-25 गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं मेरे। तो ये अपना सीएनजी फुल हो गया है अभी, और अगर देखेंगे तो ये पुराना वाला है 423 ट्रिप बी, जो 246 चलने के बाद चली थी। देखा जाए तो 8 बज गए मुझे यहाँ पे, 6:30 बजे, 6:20 से लेके यहाँ पे इतना टाइम लग गया मुझे, करीब 2 घंटे होने वाले हैं अभी। तो अब चलते हैं पुणे की तरफ।
तो 209 हुआ है अभी, और जो अभी 7 लीटर डलवाए थे उसमें 209 किलोमीटर चल गई है एसी में। और इसके बाद हमें सीएनजी मिल गया है रास्ते में ही अचानक से ही, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेंगे और अपन सीएनजी डलवा लेते हैं। भोपाल से सुबह 5:30 बजे निकले थे और 8 बजे हम इंदौर पहुंच गए थे। और जब हम भोपाल से निकले थे तो रिफ़िल कराए थे 8.1 kg सीएनजी। और जब इंदौर से निकले थे उससे पहले हम 234 किलोमीटर चल गए थे, और 234 किलोमीटर के बाद हमने भराया था सीएनजी। तो उस टाइम पे 7.1 kg सीएनजी आई थी इंदौर पे। पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, बट फिर भी निकलने से पहले हम रिफ़िल करा लिए थे। वहाँ से जब हम चले तो हमें सीएनजी कहीं पे नहीं मिली। हमें सीएनजी मिली छत्रपति संभाजी नगर में, और वहाँ पे हमने पूरी ख़त्म हो चुका था हमारा टैंक सीएनजी का, तो 7.23 सीएनजी हमें वहाँ पे मिली थी। उसके बाद जब हम चले तो एक बीच में हमें सीएनजी मिला था जब हमको पुणे आने में 92 किलोमीटर बचा हुआ था। वहाँ पे हमने सीएनजी भराया था, और वहाँ पे 8.9 सबसे ज़्यादा सीएनजी आई थी, और एसी हमारा चल रहा था 50%। उसके बाद जब हम इंदौर से चले हैं तो टोटल चली है 246, और उसके बाद हमारा पेट्रोल में ऑटोमेटिक स्विच हो गई है, और उसमें हमें 34.6 का माइलेज मिला है। मतलब पूरी एम्प्टी हुई है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब सीएनजी एम्प्टी हुई है, और वहाँ पे हमें 34 का माइलेज मिला है सीएनजी में। एसी 50%, 4 पॉइंट रहते हैं, 2 पॉइंट मैं सीएनजी 2 पॉइंट एसी में चला रहा था मैं, और मुझे 34.6 का माइलेज मिला है। संभाजी नगर में हम डलाए हैं अपने सीएनजी, जो 7.23 हुआ है, 7.23 kg आई है। उसके बाद 210 किलोमीटर चलाए हैं, और पुणे पहुंचने से पहले ही 92 किलोमीटर पहले हमें सीएनजी स्टेशन मिल गया है। बिना रिस्क लिए हमने फिर से सीएनजी रिफ़िल कराई है। तो जो संभाजी नगर से हमने चले थे जब एम्प्टी हुआ था तो 210 किलोमीटर चले थे, तो वहाँ पे हमें 29 किलोमीटर का, मतलब 29 का माइलेज मिला है। तो अगर मैं सिर्फ ये भोपाल, इंदौर और संभाजी नगर का अगर मैं टोटल करूँ तो वहाँ पे हमें 22.43 kg सीएनजी हमने डलाई है, और 690 किलोमीटर चले हैं सीएनजी से। बीच में 180 किलोमीटर के आसपास हम पेट्रोल से चले हैं। तो जो 690 किलोमीटर चले उसमें 30.7 का माइलेज ओवरऑल होता है। रोड बहुत अच्छी मिली हमें, रोड में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं मिली है। बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, बट चलता है। नाइट में भी आप उस रोड से आ सकते हैं। बीच में हमें संभाजी नगर से हम सीडी रोड पकड़ते हैं, जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेस था, जिसे समृद्धि महामार्ग भी है बोलते हैं, और बहुत ही अच्छा है। मतलब आप वहाँ 120-30 भी चलते हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और स्पीड लिमिट ही दी हुई है 80, 60, 80 और 120 की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आप लोग अगर कुछ भी डाउट हो, व्यू वगैरह भी मैंने आपको दिखाए हैं, और फैमिली के साथ जा सकते हैं, एकदम सेफ़ है। आपको बस सीएनजी का प्रॉब्लम हो सकता है बीच में, मुझे नहीं मालूम मतलब क्यों ऐसा हुआ, बट सीएनजी का प्रॉब्लम हुआ। तो ठीक है, कुछ भी अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।